सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। डीए बढ़ोतरी अधिसूचना 2024 सातवें वेतन आयोग पर प्रभाव के लिए पोस्ट देखें। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते यानी डीए में 2024 में बढ़ोतरी का एक नया दौर शुरू होने की उम्मीद है। दूसरी बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 को होने वाली है, जबकि उसी साल 1 जनवरी को 4% की बढ़ोतरी की गई थी। सरकारी सूत्रों के अनुसार अनुमानित उच्च मुद्रास्फीति के कारण आगामी डीए बढ़ोतरी 4 से 5% के दायरे में हो सकती है। कर्मचारियों को 2024 डीए बढ़ोतरी के बारे में नवीनतम जानकारी के लिए नियमित रूप से केंद्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट की जांच करनी चाहिए। यदि इसे मंजूरी मिल जाती है तो यह समायोजन मौजूदा 50% डीए को बढ़ाकर 55% कर सकता है, जो चुनौतीपूर्ण आर्थिक समय के दौरान कर्मचारियों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करेगा। डीए बढ़ोतरी अधिसूचना 2024 केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जीवन यापन की बढ़ती लागत के अनुरूप वेतन मिलने की गारंटी काफ़ी हद तक डीए के द्विवार्षिक समायोजन पर निर्भर करती है। ये बढ़ोतरी कर्मचारियों की वास्तविक आय को बनाए रखने में पूरे इतिहास में महत्वपूर्ण रही है, खासकर मुद्रास्फीति के दबाव के मद्देनज़र। महंगाई भत्ते में वृद्धि की संभावना आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने और अपने कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को और अधिक उजागर करती है। ये समायोजन कई परिवारों को सीधे प्रभावित करते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में क्रय शक्ति को बनाए रखने में मदद करते हैं, जिससे आर्थिक स्थिरता में सहायता मिलती है। ये आप देख सकते हैं। पैरामीटर संगठन, डिस्क्रिप्शन व्यय विभाग, पैरामीटर डीए और डिस्क्रिप्शन महंगाई भत्ता। फिर पैरामीटर वर्ष डिस्क्रिप्शन में है 2024, पैरामीटर हाल ही में बढ़ोतरी और डिस्क्रिप्शन है 4% की वृद्धि। पैरामीटर अगला अपडेट और डिस्क्रिप्शन है जुलाई 2024 में। पैरामीटर वर्ग डिस्क्रिप्शन है ताज़ा खबर। पैरामीटर अधिकारी वेबसाइट दे रखी है डिस्क्रिप्शन में। तो डीए बढ़ोतरी 2024 और सातवें वेतन आयोग पर इसका प्रभाव। सातवें वेतन आयोग के अनुसार 2024 के लिए महंगाई भत्ते में अपेक्षित वृद्धि फिलहाल अनिश्चित है, क्योंकि हम जुलाई में अंतिम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या सीपीआई के आंकड़े जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। इन आंकड़ों के परिणाम स्वरूप समायोजन हो सकता है या मौजूदा दर की संभावना निरंतरता हो सकती है। डीए की गणना और कार्यान्वयन के बारे में अंतिम निर्णय सरकार के पास है। हालांकि ऐतिहासिक पैटर्न को देखते हुए संशोधित डीए सितंबर तक लागू नहीं हो सकता है। यह देरी आम बात है, क्योंकि नौकरशाही प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है और समायोजन को देश भर में पेरोल सिस्टम में एकीकृत किया जा रहा है। कर्मचारी और इच्छुक पक्ष आगामी डीए में विशिष्ट वृद्धि के बारे में सरकारी अधिकारियों से आधिकारिक पुष्टि की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि उत्साह बढ़ रहा है और इस कार्यवाही से कर्मचारियों को स्पष्टता और राहत मिलने की उम्मीद है, जिससे मौजूदा आर्थिक माहौल में उनकी वित्तीय स्थिरता मजबूत होगी। डीए बढ़ोतरी के बाद वेतन विलय से पहले मूल वेतन 18,000 था और 50% महंगाई भत्ता यानी डीए था, जो 9,000 के बराबर था। विलय के बाद नया मूल वेतन 4% डीए के साथ 27,000 हो गया, जो कुल 1,080 है। सभी समायोजनों को ध्यान में रखते हुए कुल वेतन अब 28,080 हैं, जो विलय के कारण वृद्धि को दर्शाता है। विलय के परिणामस्वरूप मूल वेतन घटक में 9,000 की पर्याप्त वृद्धि हुई। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को आगामी एसीपीआई सूचकांक के आंकड़ों के आधार पर जुलाई 2024 में समायोजित किया जा सकता है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से जुड़ी ताज़ा खबरें 2024। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता मुद्रास्फीति के प्रभावों को संतुलित करने के उद्देश्य से अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एआईसीपीआई पर निर्भर करता है। श्रम ब्यूरो प्रत्येक महीने के अंत में एआईसीपीआई प्रकाशित करता है और 12 महीनों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संकलित करता है। उदाहरण के लिए जनवरी के सीपीआई डाटा
को फरवरी में और फरवरी के सीपीआई डेटा को मार्च में और इसी तरह आगे भी सार्वजनिक किया जाता है। ये मासिक सीपीआई रिलीज़ अगले 6 महीनों के लिए डीए में समायोजन निर्धारित करते हैं, जिसमें 31 मई को अप्रैल का डाटा और 28 जून को मई का डाटा शामिल है। डीए एआईसीपीआई में उतार चढ़ाव से निकटता से जुड़ा हुआ है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि देश भर के केंद्रीय कर्मचारी आर्थिक परिवर्तनों के प्रति उत्तरदायी हैं। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का अपेक्षित कार्यान्वयन मुद्रास्फीति में विशेषज्ञता रखने वाले अर्थशास्त्रियों ने जुलाई 2024 से प्रभावी महंगाई भत्ते डीए में 4% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। जिस जुलाई 2024 के लिए विशिष्ट अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एआईसीपीआई आईडब्ल्यू डेटा अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। सरकारी अधिकारियों का अनुमान है कि मौजूदा मुद्रास्फीति पैटर्न के आधार पर डीए में 4% तक हो सकती है। 31 जुलाई तक जारी होने वाले आधिकारिक सूचकांक आंकड़े डीए में अंतिम समायोजन की पुष्टि करेंगे। यह घोषणा वर्ष की दूसरी 6 मई के लिए डीए में सटीक वृद्धि को स्पष्ट करेंगे। निष्कर्ष 2024 में डीए में संभावित वृद्धि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण विकास का प्रतिनिधित्व करती है। यह उन्हें वित्तीय राहत प्रदान करती है और अर्थव्यवस्था की समग्र स्थिरता में योगदान देती है। डीए बढ़ोतरी के बारे में अंतिम निर्णय एआईसीपीआई के आंकड़ों और मौजूदा आर्थिक स्थिति के सरकार के मूल्यांकन पर निर्भर करेगा। कर्मचारियों को नवीनतम 2024 डीए बढ़ोतरी समाचार अपडेट के लिए आधिकारिक केंद्र सरकार की वेबसाइट पर नज़र रखनी चाहिए। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी, और इसी प्रकार से आप चैनल पर बने रहिए। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।